दैट इज एल्डोल कंडेंसेशन। बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है ये। अब एल्डोल कंडेंसेशन एल्डिहाइड भी देते हैं और कीटोन भी देते हैं, ठीक है। अब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इज कि कौन कौन से एल्डिहाइड और कीटोन एल्डोल कंडेंसेशन देते हैं। व्हाट इज द नेसेसरी कंडीशन फॉर एन एल्डिहाइड और एन कीटोन टू गिव एल्डोल कंडेंसेशन? तो इट मस्ट हैव अल्फा हाइड्रोजन, ठीक है। क्या बोल रहा हूं जी? अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट होना चाहिए एल्डोल कंडेंसेशन देने के लिए, ठीक है। अब ये अल्फा हाइड्रोजन क्या होता है? जैसे मैं आपके सामने एक एल्डिहाइड लिखता हूं, इसका नाम है मीथेनल, या इसको आप क्या बोलते हो? फॉर्म एल्डिहाइड बोलते हो। तो इसमें कितने अल्फा एच हैं जी? मैंने आपको अल्फा एच के बारे में पहले भी बताया है। कितने अल्फा एच हैं इसमें? 0, ठीक है। अगर बात करता हूं एसिटल्डिहाइड की, तो एसिटल्डिहाइड में कितने अल्फा एच हैं? 3। देखो, ये जो फंक्शनल ग्रुप वाला कार्बन है, इससे जो नेक्स्ट कार्बन होता है वो अल्फा कार्बन होता है, और अल्फा कार्बन के ऊपर जो हाइड्रोजन्स लगे होते हैं उसको क्या बोलता हूं? अल्फा हाइड्रोजन्स, ठीक है। तो यहां पर कितने अल्फा हाइड्रोजन है? 3। मतलब ये एल्डोल कंडेंसेशन देगा। कल को आपसे यही क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि आपको कुछ कंपाउंड दे दिए जाए और आपसे पूछ लिया जाए कि कौन सा इसमें एल्डोल कंडेंसेशन देगा या नहीं देगा, तो आप उसको इस तरीके से देख सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मेरे पास एक और कंपाउंड है बेंजेल्डिहाइड, तो बताएं बेंजेल्डिहाइड क्या एल्डोल कंडेंसेशन देगा या नहीं देगा? इसमें अल्फा नहीं है, नहीं देगा, क्योंकि देखो इसके जो नेक्स्ट कार्बन है, ये वाला कार्बन रिंग वाला, ये अल्फा कार्बन है। अब इस कार्बन की ऑलरेडी 4 वैलेंसी सेटिस्फाइड है 3 सिग्मा बॉन्ड के जरिए, और एक क्या है? डबल बॉन्ड। अगर इसको रिंग को मैं आपको ऐसे दिखाऊं तो आपको ज्यादा क्लैरिटी मिलेगी, ठीक है जी। तो यहाँ पर भी कोई अल्फा एच नहीं है, तो ये भी एल्डोल कंडेंसेशन नहीं देगा। पहले आपको ये बात क्लियर हुई? यस यस। जैसे जितने भी फंक्शनल ग्रुप होते हैं तो उनको उससे नेक्स्ट वाले को ऑलवेज ऑर्गेनिक में ऑलवेज अल्फा उसी को मानते हैं जी। देखो ना, जो फंक्शनल ग्रुप या कोई फंक्शनल ग्रुप हो या सब्स्टिट्यूएंट हो, जो उससे नेक्स्ट कार्बन होगा वो अल्फा होगा। अब मान लिया कि जैसे मैं कीटोन यहां पर लिख रहा हूं, CH3 C डबल बॉन्ड OCH3, तो ये फंक्शनल ग्रुप वाला कार्बन है। इससे नेक्स्ट इस साइड को भी अल्फा है, इस साइड को भी अल्फा है, तो 3 अल्फा एच यहां है और 3 ही अल्फा एच यहां। समझ गए जी बात को? यस। ओके, अब देखो इस रिएक्शन में होता क्या है वो आपको बताता हूं। देखो, मैंने जैसे 2 मॉलिक्यूल ले लिए एसिटल्डिहाइड के, ये एक मॉलिक्यूल ले लिया, ये दूसरा मॉलिक्यूल ले लिया। सबसे पहले यहां पर मैं डाइल्यूट NaOH के साथ रिएक्शन करवाता हूं। किसके साथ? डाइल्यूट NaOH के साथ। अब ये बेस है। अब यहां पर ये बेस क्या करेगा? इस बेस में OH नेगेटिव आयन प्रेजेंट होगा, आपको पता है, ठीक है। अब बेस किसकी एब्स्ट्रक्शन करेगा? अल्फा हाइड्रोजन की एब्स्ट्रक्शन करेगा। तो हमारे पास पॉसिबिलिटी अल्फा हाइड्रोजन की कहाँ है? ये भी इक्विवेलेंट है, ये भी इक्विवेलेंट है ना। तो मान लिया कि एक एसिटल्डिहाइड के मॉलिक्यूल से इसने क्या कर लिया? H पॉजिटिव को एब्स्ट्रक्ट कर लिया। तो जब ये H पॉजिटिव को एब्स्ट्रक्ट कर लेगा तो ये कैसा दिखाई देगा आपको? तो ये आपको कुछ इस तरीके से दिखाई देगा जी। CH2 नेगेटिव C डबल बॉन्ड O और H दिखाई देगा कि नहीं? यस और नो? अगर एक H पॉजिटिव यहां से निकाल दो। अब ये क्या करेगा? ये दूसरा, ये जो दूसरा आपके पास एल्डिहाइड का मॉलिक्यूल है, यहां पर आपको पता है पोलैरिटी है पार्शियल पॉजिटिव पार्शियल नेगेटिव, तो दिस विल अटैक ओवर हियर। अब ये इलेक्ट्रॉन ऐसे माइग्रेट कर जाएंगे, तो यहां पर क्या देखने को मिलेगा? ध्यान से देखना, यहां से लिख रहा हूं CH3 CO नेगेटिव, एक H इसके साथ जुड़ा है, और बाकी ये सारा इसके साथ ऐसा जोड़ दूंगा CH2 C डबल बॉन्ड O और H। अब जो इस बेस ने वो प्रोटॉन एब्स्ट्रैक्ट किया था H पॉजिटिव, उसको लास्ट में यहाँ पे आके जोड़ दूंगा।
ठीक है, तो ये क्या बना, दिस इज एल्डोल। व्हाई दिस इज एल्डोल, क्योंकि इसमें अगर आप ध्यान से देखोगे तो एल्डिहाइडिक ग्रुप भी है और अल्कोहलिक ग्रुप भी है। एल्ड फॉर एल्डिहाइड, ओल फॉर दिस OH ग्रुप। ठीक है, तो समझे आप एल्डोल कैसे बनाया मैंने? यस और नो, प्लीज रिप्लाई। सर एक बार प्लीज रिपीट कर दीजिए। ओके जी, देखो दो एल्डिहाइड के मॉलिक्यूल थे मेरे पास इस तरह से, पहला मॉलिक्यूल है, ये दूसरा मॉलिक्यूल है। अब इतना तो आपको सबको दिखाई दे रहा है कि दोनों मॉलिक्यूल्स क्या हैं, इक्विवेलेंट हैं, एक जैसे हैं। तो जब मैं इसका रिएक्शन बेस के साथ करूंगा तो बेस कहीं से भी अल्फा हाइड्रोजन की एब्स्ट्रैक्शन कर लेगा, है ना। तो मान लिया कि बेस ने अगर अल्फा हाइड्रोजन की एब्स्ट्रैक्शन कर ली, चाहे इस मॉलिक्यूल से कर लो चाहे इस मॉलिक्यूल से कर लो, प्रोडक्ट तो सेम बनने वाला है ना। तो मान लिया कि इस मॉलिक्यूल से अल्फा हाइड्रोजन की इसने एब्स्ट्रैक्शन कर ली, देखो कैसे होगी वो भी आपको थोड़ा बता देता हूं। इस H ने अपने इलेक्ट्रॉन यहां दे दिए, ठीक है, और इस H को इस बेस ने क्या कर दिया, H पॉजिटिव की फॉर्म में यहां से बाहर कर दिया। ठीक है, अब ध्यान से देखना, तो यहां पर क्या बन गया जी, यहां पर बन गया आपके पास CH2 नेगेटिव, C डबल बॉन्ड O और H बना कि नहीं यहां से। अब जो नेक्स्ट दूसरा एल्डिहाइड वाला मॉलिक्यूल होगा उसमें आपको पता है कि जो कार्बोनाइल ग्रुप प्रेजेंट है उसमें पोलैरिटी है, इसमें पार्शियल नेगेटिव है और इस पे पार्शियल पॉजिटिव है और इस पे पार्शियल नेगेटिव है, तो ये नेगेटिव वाला यहाँ अटैक कर देगा। तो जब ये यहाँ पे जुड़ने की कोशिश करेगा तो ये ऑक्सीजन अपने इलेक्ट्रॉन, मतलब जो कार्बन ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉन होंगे वो ऑक्सीजन की तरफ को माइग्रेट हो जाएंगे, जिस वजह से क्या देखने को मिलेगा जी, जिस वजह से देखने को मिलेगा, यहाँ से लिख रहा हूं देखना, CH3 O नेगेटिव, H इसके साथ जुड़ा है वैसे ही जोड़ दिया, ये एज सच इसके साथ जोड़ दिया, देखो जरा ध्यान से, CH2 C डबल बॉन्ड O और H, और ये जो H पॉजिटिव बेस ने अब्स्ट्रैक्ट किया था वो यहां पर आ जाएगा इस तरीके से। सो दिस इज योर एल्डोल, क्योंकि इट कंटेन्स एल्डिहाइडिक एज वेल एज अल्कोहलिक ग्रुप, सो दिस इज नोन एज एल्डोल। क्या आपको बात पता लगी कि ये एल्डोल कैसे बनाया है? यस सर। अब जब देखो इसको हीट करेंगे, कंडेंसेशन का मतलब क्या होता है, हीट करके वाटर बाहर करना, हीट करके वाटर बाहर करना। तो इसमें ध्यान रखना, अब देखो फंक्शनल ग्रुप ये है इसमें, है ना, मेन फंक्शनल ग्रुप इज एल्डिहाइड, प्रायोरिटी ऑर्डर में भी आपको बताई थी मैंने ये बात। तो नेक्स्ट अल्फा कार्बन इज दिस, बीटा कार्बन इज दिस। तो देखो अल्फा से हाइड्रोजन, बीटा से, यहाँ पे दो हाइड्रोजन है ना, कंडेंसेशन का मतलब हो गया हीट करके वाटर को बाहर निकालना। तो OH बीटा कार्बन से आएगा और H अल्फा कार्बन से आएगा, वाटर बाहर हो गया तो अल्फा और बीटा के बीच में क्या बन गया, डबल बॉन्ड, तो बन जाएगा CH3 CH डबल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड O और H। ठीक है, दिस इज अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड, और ये है एल्डोल कंडेंसेशन का प्रोडक्ट। इसको क्या बोलता हूं, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड। अब इसको अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड क्यों बोला, वो पता लग गया सबको, क्योंकि देखो फंक्शनल ग्रुप से नेक्स्ट कार्बन अल्फा है, उससे नेक्स्ट कार्बन बीटा है, और अल्फा और बीटा के बीच में अनसैचुरेशन आई है, डबल बॉन्ड आया है, सो दिस इज नोन एज अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड। क्या आपको ये बात क्लियर हुई है या नहीं? मैंने आपको विद मैकेनिज्म ये बता दिया है। यस सर। ठीक है जी, क्लियर है आपको? यस। अब देखो ये सारा मैं ना आपको 1 मिनट में भी बता सकता था, ठीक है, अब देखो मैं वो आपको 1 मिनट में भी बता देता हूं। मान लिया कि दो कीटोन के मॉलिक्यूल हैं, उनमें आपने एल्डोल कंडेंसेशन करवानी है, एक मॉलिक्यूल ये है, एक मॉलिक्यूल ये है, तो मैं आपको डायरेक्ट प्रोडक्ट बनाना सिखा रहा हूं। ठीक है जी, तो देखो लिखने का तरीका मैं इसको कैसे लिख रहा हूं, मैं इसको इस तरीके से लिख रहा हूँ, C डबल बॉन्ड O इस फर्स्ट मॉलिक्यूल पर CH3
CH3 लिख दिया जी। नेक्स्ट मॉलिक्यूल को मैं कैसे लिख रहा हूं जरा ध्यान से देखना, CH H और H, इस CH3 को मैंने ऐसे लिख दिया, आगे क्या है C डबल बॉन्ड O है, आगे क्या है CH3 है, लिख दिया जी ऐसे। बोलो अब जब दोनों स्टेप में एक साथ ही करवा दूंगा, देखना जरा। पहला डाइल्यूट NaOH के साथ, उसके बाद हीट करके क्या करवाई थी, कंडेंसेशन करवाई थी। अब देखना वाटर बाहर करेंगे, वाटर बाहर हो गया, बाकी जो बचा वो आपका प्रोडक्ट होगा क्या, सी, एक CH3 ये लगा है इसके साथ, दूसरा ये लगा है, डबल बॉन्ड CH यहां से लिख रहा हूं, डबल बॉन्ड CH, C डबल बॉन्ड O, CH3, दिस इज द प्रोडक्ट। क्या आपको ये बात क्लियर हुई या नहीं? मैंने डायरेक्ट प्रोडक्ट बना के बता दिया, ठीक है जी। क्या आपको ये बात क्लियर हुई है या नहीं? देखो ये इतनी आसान रिएक्शन नहीं है जितनी जितनी आपको लग रही है, दिस इज अ टिपिकल रिएक्शन, ठीक है। बट मैंने आपको बेसिक इसका बता दिया, मैकेनिज्म इसका बता दिया, कंडीशन इसमें बता दी कि कौन कौन से एल्डिहाइड कीटोन एल्डोल कंडेंसेशन दे सकते हैं जिसमें अल्फा हाइड्रोजन होता है। चाहे एक अल्फा हाइड्रोजन भी होगा तब भी ये एल्डोल कंडेंसेशन देगा। फॉर एग्जांपल अगर मैं आपसे एक चीज पूछता हूं, ध्यान से देखना, क्या ये एल्डोल कंडेंसेशन देगा? यस सर, यस, कितने अल्फा हाइड्रोजन है इसमें? ओनली वन। नहीं, बिल्कुल सही बात है। 3 कहाँ है जी, ये फंक्शनल ग्रुप वाला कार्बन है, उससे नेक्स्ट कार्बन अल्फा कार्बन, इस कार्बन से डायरेक्टली कितने हाइड्रोजन जुड़े हैं, एक ही, ये तो अल्फा थोड़ी, ये तो बीटा कार्बन हो गया, समझ गए ना। तो अल्फा हाइड्रोजन केवल और केवल एक है। अब आपसे ये पूछता हूं, क्या ये एल्डोल कंडेंसेशन देगा? नो सर, नो, नहीं देगा, क्योंकि अल्फा H है ही नहीं। इस कार्बन को देख लो, इसके साथ कोई हाइड्रोजन लगाया है? नहीं लगाया है। तो इस तरीके से आप क्वेश्चन कर सकते हैं जी, ठीक है। मैंने आपको सब कुछ इसके बारे में बता दिया। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा अब कैनिज़ारो रिएक्शन, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। अब देखो एल्डोल कंडेंसेशन उन एल्डिहाइड या कीटोन ने दिया जिनके पास अल्फा H था, और जिनके पास अल्फा H नहीं है, एल्डिहाइड विदाउट अल्फा हाइड्रोजन, कौन सा टेस्ट देते हैं? कैनिज़ारो रिएक्शन देते हैं, है ना। देखो इस रिएक्शन में होता क्या है कि मैं कोई ऐसी एल्डिहाइड ले रहा हूं जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, विदाउट अल्फा हाइड्रोजन। तो होगा क्या कि जब मैं उस एल्डिहाइड का रिएक्शन कंसंट्रेटेड एल्केली के साथ करूंगा, बेस के साथ करूंगा, हीट करूंगा उसको, तो यहां पर 2 प्रोडक्ट बनते हैं, यहां पर 2 प्रोडक्ट बनते हैं, एक ऑक्सीडेशन होती है, एक रिडक्शन होती है। तो एल्डिहाइड की रिडक्शन करवाने पे क्या बनता है, बताओ जी, मैंने आपको बहुत बार ये बता दिया बात। एल्डिहाइड की रिडक्शन करवाने पर क्या बनता है, अल्कोहल बनता है, और ऑक्सीडेशन करवाने पे क्या बनता है, कार्बोक्सिलिक एसिड बनता है। तो यहाँ पर 2 चीजें देखने को मिलेंगी, एक अल्कोहल और एक साल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। एग्जांपल के साथ बताता हूं। अब देखो आज मैंने आपको 2 एल्डिहाइड स्टार्टिंग में ऐसी बताई थी, एक बताई थी कौन सी, HC डबल बॉन्ड O और H बताई थी जी। इसमें अल्फा H है या नहीं? नो, नहीं, नहीं है, तो इसके 2 मॉलिक्यूल ले लिए जी, ठीक है, और उसका रिएक्शन करा दिया मैंने कंसंट्रेटेड KOH के साथ, पैरेलल इसको हीट भी किया। तो एक इसका ऑक्सीडाइज्ड प्रोडक्ट बनेगा, एक रिड्यूस्ड प्रोडक्ट बनेगा। तो रिड्यूस्ड प्रोडक्ट इसका अल्कोहल बनेगा। तो एक कार्बन वाला अल्कोहल कौन सा होता है? मिथेनॉल, मिथेनॉल, CH3OH। तो एक अल्कोहल बन गया ये, और दूसरा बनेगा सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड,
अब सॉल्ट की कौन सा सॉल्ट बनेगा, जो बेस लिया होगा, जैसे KOH लिया तो पोटाशियम सॉल्ट बनेगा, अगर NaOH लिया होता तो सोडियम सॉल्ट बनता है ना, तो पोटाशियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाएगा साथ में। तो मैं इस तरीके से लिखूंगा HC डबल बॉन्ड O नेगेटिव और K पॉजिटिव, इसको बोलूंगा पोटाशियम फॉर्मेट, जो कि क्या है, सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। दिस इज पोटाशियम फॉर्मेट। क्लियर है आपको ये बात? Yes. अब कुछ क्वेश्चन करवाऊं तो आंसर देंगे? देखो एक और भी इसमें एग्जांपल बता देता हूं। मान लिया कि बेंजल्डिहाइड भी मैंने आपको बताया था ना, बेंजल्डिहाइड में भी कोई अल्फा एच नहीं है, तो वो भी कौन सा देगा, वो भी कैनिजारो देगा। दो मॉलिक्यूल लिए, किसके साथ रिएक्शन, कंसंट्रेटेड KOH के साथ। तो एक तो पहले अल्कोहल बनेगा, कौन सा, रिंग के ऊपर लग जाएगा CH2OH, जिसको बोलता हूं बेंजाइल अल्कोहल। दिस इज बेंजाइल अल्कोहल along with पोटाशियम सॉल्ट ऑफ, बाकी ये बन जाएगा साथ में। दिस इज पोटाशियम बेंजोएट। So these are the product formed. क्लियर है ये बात या नहीं? Yes. अब देखो मैं आपसे कुछ क्वेश्चन पूछता हूं, आपने मुझे आंसर देना। फर्स्ट क्वेश्चन इज, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट गिव कैनिजारो रिएक्शन। मैं आपको चार ऑप्शन दे रहा हूं, आपने ये बताना कि इन चार ऑप्शनों में से कौन सा कैनिजारो रिएक्शन नहीं देगा। और जो कैनिजारो नहीं देगा वो कौन सा देगा फिर, वो एल्डोल देगा। तो बताओ कि इसमें से कौन सा कैनिजारो रिएक्शन नहीं देगा। बहुत आसान, अभी सब कुछ बता गया है। इसमें सिर्फ कैनिजेरो जो है वो हमारे पास सेकंड, थर्ड और जो First फोर्थ one है ना, था। ये हमें देंगे फर्स्ट। बाकी देंगे एल्डोल, फर्स्ट वन वाला देगा कैनिजेरो। फर्स्ट वाला कैनिजारो देगा? नहीं हाँ देगा जी। सर, फर्स्ट वाला कैनिजारो नहीं देगा, इसमें अल्फा अल्फा एच प्लस। हाँ, इसमें अल्फा हाँ, हाइड्रोजन। तो जो फर्स्ट होगा वो एल्डोल देगा, बाकी सारे कैनिजारो देंगे, क्योंकि फर्स्ट में अल्फा एच है, जिसमें अल्फा एच है वो एल्डोल देता है। और बाकी तीनों में अगर आप देखोगे BCD ऑप्शन में, तो यहां पर अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, तो ये कौन सा रिएक्शन देंगे, कैनिजारो। कैनिजारो। क्लियर हो गया आपको बात? यस सर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैनिजारो रिएक्शन इज नॉट गिवन बाय, फिर से देखना जी। कैनिजारो रिएक्शन इज नॉट गिवन बाय, बहुत आसान है, जल्दी से बता दो। सर फोर्थ वन। फोर्थ। कौन सा? फोर्थ वन, बिल्कुल सही बात है। CH3CH। देख लो, आपको मैंने बेसिक थ्योरी बता दी, आप क्वेश्चन भी अब कर पा रहे हैं। ठीक है, तो हमारा जो एल्डिहाइड और कीटोन वाला पोर्शन था वो यही खत्म होता है। ठीक है, अब हम स्टार्ट करेंगे कार्बोक्सिलिक एसिड के बारे में। यहाँ तक आपको क्लियर है? यस सर, क्लियर। ओके, सो नेक्स्ट फिर हम इसमें स्टार्ट करते हैं
कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है जी। अब देखो, वैसे मैं आपको डेफिनेशन तो इसकी बता चुका हूं कि कार्बोक्सिलिक एसिड क्या होते हैं। जब मैं कार्बोनाइल ग्रुप को हाइड्रोक्सिल ग्रुप के साथ अटैच कर देता हूं, है ना। जैसे मान लिया कि ये मेरे पास कार्बोनाइल ग्रुप है ना जी। अब यहां पर अगर मैं कार्बोनाइल ग्रुप को हाइड्रोक्सिल ग्रुप के साथ अटैच कर देता हूं तो क्या बन जाएगा, ये सारा इस तरीके से बन जाएगा। और इसको क्या बोलता हूं, दिस इज योर कार्बोक्साइल ग्रुप। कौन सा ग्रुप, कार्बोक्साइल ग्रुप। इस ग्रुप को कार्बोक्साइल ग्रुप बोलते हैं। कई बार तो आपसे यही क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कार्बोक्साइल ग्रुप क्या होता है। समझ गई जी बात को। अब जो कार्बोक्साइल कार्बन है वो भी sp2 हाइब्रिडाइज्ड होता है। ठीक है, बॉन्ड एंगल कितना होता है वहां पे 120 डिग्री। ये आपको बात ऑलरेडी पता है। ठीक है जी, इतनी बात पता है ना आपको ऑलरेडी कि ये sp2 है। क्योंकि इसके अराउंड कितने सिग्मा बॉन्ड है, 3, 1, 2 एंड 3। ये तो पाई है। ओके, अब इसका कुछ नॉमेनक्लेचर आपको बताता हूं। ठीक है जी, तो देखते हैं। जैसे मान लिया कि मैंने इस तरीके से लिख दिया, क्या नाम होगा इसका, जल्दी से आप मेरे को बताएंगे। बताओ जी जल्दी से, फर्स्ट का नाम। तो फर्स्ट का नाम है हेक्स 2 इन बेंजोइक एसिड। बेंजोइक एसिड। सॉरी, हेक्स 2 इन ओइक एसिड। फर्स्ट का नाम आ जाएगा जी हेक्स 2E1 ओइक एसिड। ठीक है, सेकंड का बताओ। सेकंड इज बेंजोइक एसिड। 2 हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड। ठीक है जी, इसका आ जाएगा 2 हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड। नेक्स्ट 3 मिथाइल बेंजोइक एसिड। बिल्कुल ठीक है जी, 3 मिथाइल बेंजोइक एसिड। अच्छा, मैंने आपको ना एक चीज और बताई थी, देखते हैं किसको याद है या किसको नहीं। अगर मैं 2 COH ग्रुप लगा देता हूँ इस तरीके से, इसको क्या बोलता हूँ, पिथैलिक एसिड। बिल्कुल थैलिक एसिड। मतलब आप याद रखते हैं चीजों को। ओके, अच्छी बात है जी। ठीक है, नेक्स्ट है इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज। फिजिकल प्रॉपर्टीज में बात करता हूं सबसे पहले बॉइलिंग पॉइंट की। तो एक चीज को याद रखना, देखो हमारा ऑर्गेनिक वाला पोर्शन धीरे धीरे खत्म होने लग गया है। तो सबसे ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट होता है कार्बोक्सिलिक एसिड। अगर मैं कंपेरेबल मास का कार्बोक्सिलिक एसिड लूं, अल्कोहल लूं, एल्डिहाइड लूं या कीटोन लूं, तो सबसे ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट किसका होता है जी, कार्बोक्सिलिक एसिड का होता है। उससे कम किसका होता है, अल्कोहल्स का होता है। और उसके बाद आते हैं आपके पास एल्डिहाइड एंड कीटोन। क्लियर है ये बात। अब सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये आता है कि कार्बोक्सिलिक एसिड में जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो ज्यादा क्यों हो गया।
क्योंकि कार्बोक्सिलिक एसिड जो है वो डाइमराइज हो जाता है। डाइमराइज का मतलब जैसे देखो ये एक मॉलिक्यूल है कार्बोक्सिलिक एसिड का, ठीक है जी, दिस इज वन मॉलिक्यूल ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। तो ये क्या करेगा, ये दूसरे कार्बोक्सिलिक एसिड के मॉलिक्यूल के साथ डाइमराइज हो जाएगा, मतलब जुड़ जाएगा, ठीक है। इसीलिए कार्बोक्सिलिक एसिड का बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज्यादा होता है। जुड़ गए ना दो मॉलिक्यूल, दिस इज डाइमर। क्लियर होगी ये बात? यस और नो? यस, ये इसी को हाइड्रोजन बॉन्डिंग बोलेंगे, इंट्रामोलिकुलर। देखो इसको हाइड्रोजन बॉन्डिंग बोल सकते हैं, इंट्रामोलिकुलर बोल सकते हैं, बट ये है कि ये एसोसिएशन हो गई आपस में ना, दो चीजें एसोसिएट हो गई, जुड़ गई है ना, तो उसका इंपैक्ट और बढ़ जाएगा। इसको एक्सटेंसिव एसोसिएशन बोल सकते हो आप, ठीक है। extensive association of carboxylic acid due to your intermolecular hydrogen bonding, ठीक है जी। मतलब हाइड्रोजन बॉन्डिंग तो है ही है, बट हाइड्रोजन बॉन्डिंग के साथ साथ एक्सटेंसिव एसोसिएशन भी हो रही है, क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्डिंग तो अल्कोहल में भी होती है, तो अल्कोहल पीछे क्यों चला गया, क्योंकि इसके दो मॉलिक्यूल आपस में भी जुड़ जाते हैं फर्दर एक्सटेंसिव एसोसिएशन के जरिए, ठीक है जी। नेक्स्ट बात करता हूं सॉल्युबिलिटी की। तो अगर सॉल्युबिलिटी की बात करता हूं तो जो सिंपल एलिफेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड होते हैं 4 कार्बन तक, वो वाटर में मिसिबल होते हैं। मिसिबल क्यों होते हैं, क्योंकि वो वाटर के साथ क्या कर लेते हैं, हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना लेते हैं, ठीक है जी। किस तरीके से बनाते हैं वो आपको दिखा देता हूं। देखो जैसे ये वाटर है, ऑक्सीजन यहां पर हाइड्रोजन और यहां पर हाइड्रोजन। अब देखो मान लिया कि कार्बोक्सिलिक एसिड का मॉलिक्यूल ऐसे पड़ा है, आर सी डबल बॉन्ड ओ, यहां पर ओ है फिर एच है, तो इस ऑक्सीजन में और हाइड्रोजन में एच बॉन्डिंग हो जाएगी, दिस इज एच बॉन्डिंग, ठीक है। मान लिया दूसरा कार्बोक्सिलिक एसिड का मॉलिक्यूल इस तरीके से पड़ा है, देखो लिखने का तरीका बदल रहा हूं जस्ट आपको समझाने के लिए, ठीक है। तो यहां पर ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाएगी। तीसरा मॉलिक्यूल कैसे जुड़ जाएगा, देखो सी डबल बॉन्ड ओ, ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाएगी, एक तरफ को आर आ जाएगा, एक तरफ को ओ एच आ जाएगा, ठीक है। तो 3-4 कार्बन तक के कार्बोक्सिलिक एसिड वाटर में सॉल्युबल होते हैं, मिसिबल होते हैं, एंड द रीजन इज हाइड्रोजन बॉन्डिंग। और जैसे जैसे कार्बन का पार्ट बढ़ना स्टार्ट हो जाता है, जैसे जैसे कार्बन का पार्ट बढ़ना स्टार्ट हो जाता है, वैसे वैसे सॉल्युबिलिटी जो है वो वाटर में डिक्रीज करने लग जाती है, ठीक है जी। तो सबसे ज्यादा सॉल्युबिलिटी अगर आपसे कल को पूछ ले, ऐसे 3 मॉलिक्यूल देखे तो जिसमें कार्बन चेन कम होगी उसकी सॉल्युबिलिटी वाटर में ज्यादा होगी, समझ गए जी बात? तो यस और नो? यस। नेक्स्ट है इसमें फिर टॉपिक एसिडिटी ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। अब आपको पता है कि जो कार्बोक्सिलिक एसिड होते हैं वो क्या होते हैं, वो स्ट्रॉन्ग मतलब एसिड की तरह वो बिहेव करते हैं। वो क्यों एसिड की तरह बिहेव करता है वो आपको बताता हूं। मान लिया कि ये मेरे पास कोई कार्बोक्सिलिक एसिड है, ठीक है जी। जब मैंने इसको वाटर में डाल दिया तो ये कैसे टूट जाएगा, ये टूट जाएगा आपका आर सी डबल बॉन्ड ओ, ओ नेगेटिव प्लस आपका H3O पॉजिटिव, ठीक है। तो ये कौन सा आयन बना दिया आपके पास, दिस इज कार्बोक्सिलेट आयन। कौन सा आयन है ये, पहले भी बताया, कार्बोक्सिलेट आयन। अब कार्बोक्सिलेट आयन की स्टेबिलिटी जितनी ज्यादा होगी उतना ही एसिड स्ट्रांग होगा, है ना। एन एसिड इज मोर एसिडिक व्हेन इट्स कंजुगेट बेस इज मोर स्टेबल। प्लीज इस लाइन को रिमेंबर
कर लेना, याद रख लेना। एन एसिड इज मोर एसिडिक, एन एसिड इज मोर एसिडिक when its conjugate base is more stable। तो समझ गए, किसी भी एसिड की स्ट्रेंथ किसके ऊपर डिपेंड करती है? कि उसका कंजुगेट बेस कितना स्टेबल है। अब मान लिया कि मैं आपसे एक बेसिक क्वेश्चन पूछता हूं, कार्बोक्सिलिक एसिड में और फिनोल में ज्यादा एसिडिक कौन है? कार्बोक्सिलिक एसिड। ऑलवेज कार्बोक्सिलिक एसिड, चाहे वो एलिफेटिक ही क्यों नहीं है ना? समझ गए इस बात को? कार्बोक्सिलिक एसिड आर मोर स्ट्रॉन्गर देन फिनोल। ठीक है जी, क्या आपको ये बात समझ में आई? Yes. हमेशा ध्यान रखना ये चीज, चाहे मैं एलिफेटिक, मान लीजिए कि कल को मैं कंपैरिजन कराता हूं, आपसे पूछ लेता हूं CH3COH और फिनोल, विच वन इज मोर एसिडिक? आंखें बंद करके आंसर। क्योंकि कार्बोक्सिलिक एसिड, वो फिनोल चाहे जैसा मर्जी है उसके साथ मैं कुछ भी लगा दूं, एक केस में फिनोल आगे आ सकता है, जब मैं इसके साथ 3 NO2 ग्रुप लगाऊं, तो वो चीजें मैं आपसे कल डिस्कस करूंगा। कल मैं आपको ना इसमें कुछ एग्जांपल्स भी बताऊंगा, जैसे मैं कुछ इसके हाइड्रोजन हटा के इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगाऊंगा, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगाऊंगा, फिर आपसे एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर जो है वो कंपेयर करवाऊंगा। ठीक है, साइमल्टेनियसली फिर हम इसके मेथड ऑफ प्रिपरेशन करेंगे, फिर ये चैप्टर को खत्म कर देंगे। ठीक है जी, फिर आपके पास लास्ट चैप्टर जो है वो अमीन्स बचता है, उसको करेंगे हम, फिर आगे देखते हैं, है ना? तो आज मैं इतना ही करवा रहा हूँ, कोई डाउट है आपको तो प्लीज आप पूछ सकते हैं। और स्पेशली मैंने आपको जो 2 रिएक्शन करवाए, एल्डोल कंडेंसेशन और कैनिजारो, उनको प्लीज एक बार अच्छे से देख लें। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू। Thank you, sir.